कि मर गई है इंसानियत मगर इंसान जिंदा है। जिस्म को नोच खाने वाले शैतान जिंदा हैं। रोज एक द्रौपदी की लुटती है आबरू, आज भी कहीं ना कहीं वो दुशासन जिंदा है। एक दलित बेटी के साथ किस तरीके से अत्याचार हुआ, उसका रेप किया गया, फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और वहां उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, डीएम ने क्या भूमिका निभाई, शुरू से ही आपने देखा होगा। उस परिवार के घर को छावनी बना दिया गया। वहां कोई विपक्ष का नेता, उसको इजाजत नहीं थी कि वो जाए उस परिवार से मिले। हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार उस परिवार से मिलने का प्रयास करते रहे और उन्होंने कहा जोर देकर कि हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें उस परिवार से मिलने नहीं दिया जाएगा। पुलिस ने केरोसिन का इस्तेमाल करके उस बेटी के शव को जला दिया गया। उस परिवार से उसका अंतिम संस्कार का हक तक छीन लिया गया। वो घटना आप सब ने देखी थी। बेटियां आज डर रही हैं। देखिए, घर से बाहर निकलने से बेटियां डरती हैं। कहीं सूटकेसों में लाशें पाई जाती हैं बच्चियों की, कहीं ट्रंक में, कहीं दिन दहाड़े कॉलेज जाती हुई लड़की को गोली से उड़ा दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, उनका सीना छलनी कर दिया जाता है। हाथरस के इस केस में उस परिवार को सरकार ने उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ये वादा किया था कि आपको 1 महीने में नौकरी दी जाएगी। लेकिन भाजपा सरकार है जो कहती है बेटी बचाओ, लेकिन काम करती है बलात्कारी बचाओ का। मैं आपका ध्यान अब इसके बाद ले जाना चाहूंगी बिल्किस बानो, गुजरात की उस बेटी बिल्किस बानो पर, जो बिल्किस बानो के साथ हुआ। गर्भवती बिल्किस बानो का बलात्कार किया गया। उसकी 3 साल की बेटी और उसके परिवार में न जाने कितने सारे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद चुनाव के कुछ समय पहले, जहां बिल्किस बानो सोच रही थी कि आज मैं सुरक्षित हूं, मुझे इंसाफ मिलेगा, न्यायालय की तरफ देख रही थी, लेकिन इसी तरह साक्ष्यों के साथ छेड़खानी करके भाजपा सरकार ने वहां पर भी उन अपराधियों को रिहा कर दिया गया। और रिहा के साथ साथ देखिए क्या कीर्तिमान स्थापित किया इन्होंने कि वहां पर इनके जो विधायक और पूर्व मंत्री चंद्र सिंह राव जी हैं, उन्होंने आरोपियों का स्वागत फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर किया। और मैं अब आपका ध्यान उत्तराखंड की उस अंकिता भंडारी पर ले जाना चाहूंगी, जहां इसी तरीके से अंकिता भंडारी के साथ हुआ। क्या हुआ अंकिता भंडारी के साथ, ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। अंकिता भंडारी को रिजॉर्ट में 10,000 रुपए देने का लालच देते हुए किसी वीआईपी गेस्ट के लिए जाने के लिए कहा। जब अंकिता भंडारी ने मना कर दिया और भाजपा के नेता पुत्र ने देखा कि उनकी पोल खुल सकती है, तो अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। और उसके बाद और भी बड़ा कीर्तिमान स्थापित करते हुए भाजपा, वहां अज्ञात लोग आते हैं और अंकिता के कमरे में आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद वहां पर आज भी अगर उत्तराखंड सरकार से पूछे कि किसके कहने से बुलडोजर चला, तो आज भी वो किसी का नाम नहीं बता पाएंगे। लेकिन आनन फानन में साक्ष्यों को छुपाने के लिए रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया। और फिर पूरा उत्तराखंड, पूरा देश अंकिता के लिए लड़ा। तब जाकर वहां विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य गिरफ्तार हुआ। मैं आपका ध्यान अब ले जाना चाहूंगी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भाजपा के नारायण चंदेल जी, नारायण चंदेल का पुत्र पलाश चंदेल, उसके ऊपर लड़की से, आदिवासी बेटी पर, यह आदिवासियों के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन जहां आदिवासी बेटियों को इनकी जरूरत पड़ती है, वहां ये उनको, अपने नेताओं को, अपने बलात्कारी नेताओं को बचाने का काम करते हैं। यहां पर भी वो बेटी आज कह रही है कि मेरी जान को खतरा है। उस लड़के ने, पलाश चंदेल ने
फिर से उस लड़की को झांसा दिया, उसका जबरदस्ती गर्भपात कराने का प्रयास किया और उसके बाद वहां पर भी कोई भाजपा नेता, एक भाजपा नेता निकल कर नहीं आया कि हम इस बेटी के साथ हैं, हम इस आदिवासी बेटी के साथ हैं और हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। एक बयान मुझे बता दीजिए कि कहीं आपने देखा हो और वो कह रही हो इन सारे मसलों में भी कि हम देश की बेटियों के साथ हैं। देश की बेटियों को आज भाजपा से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर मैं आवाज उठाऊंगी तो मेरे परिवार का वो हाल होगा जो उन्नाव की बेटी के परिवार का हाल हुआ। आप चुप क्यों हो जाते हैं? आपके मुंह से एक लफ्ज क्यों नहीं निकलता? आप क्यों नहीं कहते कि कुलदीप सिंह सेंगर को पकड़ने में 2 साल क्यों लगे? उन्नाव की बेटी को क्यों नहीं इंसाफ मिला? हाथरस का परिवार आज भी क्यों जूझ रहा है? क्यों बिल्किस के साथ गुजरात में ऐसा हुआ? और क्यों अंकिता को आज तक, अंकिता के परिवार को इंसाफ नहीं मिला? छत्तीसगढ़ में उनके नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा क्यों किया? और इसी तरीके से मेघालय में टिकट देकर साबित करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि वो बलात्कारियों के साथ है। उन्हें देश की बेटियों की, माँ की, बहनों की अस्मिता से, इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है। कांग्रेस पार्टी देश की बेटियों के साथ खड़ी है। ये मुद्दा हमारे लिए बहुत संवेदनशील है। ये हमारे देश की बेटियों की अस्मिता का मामला है, ये उनकी इज्जत का मामला है, ये उनके उस निर्भीक, निडर जो कांग्रेस पार्टी ने देश की बेटियों को बनाया था। देश की बेटियां हवाई जहाज चला रही थी, देश की बेटियां आज हर मामले में कीर्तिमान स्थापित कर रही थी। वहीं ऐसे मामलों ने आज देश की बेटियों को डरा दिया है। डरती हैं बेटियां कॉलेज जाने से, डरती हैं बेटियां बाहर निकलने से। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर लगातार देश की बेटियों के साथ खड़ी रही।